महकमा बल्दियात पंजाब में 2.5 सालों के दौरान 8 सेक्रेटरी तब्दील करके नई तारीख रकम कर दी गई है। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम कौन सा होगा, जहां इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। किसी सेक्रेटरी को भी काम करने का सही मौका नहीं मिल सका। सूबे में 2019 से 2022 के दौरान मुख्तसर अरसे में नए एक्ट और आर्डीनेंस मुतारफ़ करवा के बल्दियाती इदारों को चलाने का नाकाम तजर्बा किया गया, बल्कि महकमा ही तजर्बागाह बन चुका है। अब तक पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का सहारा लेकर बल्दियाती इदारों को चलाया जा रहा है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के हवाले से महकमे में कानून साजी पहले ही नहीं हो सकी है। पंजाब के 229 बल्दियाती इदारे, 4015 यूनियन कौंसल्स, महकमा LG&CD के अलावा मतअद्दद अहम कंपनियाँ और अथार्टीज़ भी इस महकमे के मातहत हैं। 2.5 सालों में 9वें सेक्रेटरी बल्दियात की तैनाती करके सूबे में रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। किसी भी सेक्रेटरी को चंद माह से ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिल सका। जो महकमे को समझने लगता है या मुतहरक होता है, इसके साथ इसके तबादले के अहकामात जारी कर दिए जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी के लिए भी काम ज़्यादा और मुश्किल होने की वजह से ये महकमा फेवरेट नहीं रहा है, जबकि जनूबी पंजाब महकमा बल्दियात का अलग सेक्रेटेरिएट बनने से भी दिलचस्पी कम हो गई है। नवंबर 2021 में नूरुल अमीन मैंगल सेक्रेटरी बल्दियात के तौर पर मुतहर्रिक थे, जिन्हें तब्दील करके डॉक्टर नईम रऊफ़ को सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब लगा दिया गया। मुख्तसर अरसे बाद ही असद रहमान गिलानी को सेक्रेटरी बल्दियात की बारी दी गई। चंद माह बाद तब्दील करके इमरान सिकंदर बलोच को सेक्रेटरी बल्दियात तैनाती के अहकामात जारी कर दिए गए। वो भी ज़्यादा देर न टिक सके और सैयद मुबशर हुसैन ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया, जिन्हें डॉक्टर अरशाद अहमद की तकर्री करके आउट किया गया। डॉक्टर अरशाद अहमद की हज पर रवानगी के दौरान सेक्रेटरी बल्दियात का चार्ज परवेज़ इकबाल के पास रहा। डॉक्टर अरशाद अहमद, जो काफ़ी मेहनत कर रहे थे, दिसंबर 2023 में रिटायर्ड हो गए, जिनके बाद डॉक्टर अहमद जवेद काजी की सेक्रेटरी बल्दियात तैनाती की मंजूरी दी गई। अब जबकि वो महकमे को बेहतर तौर पर चला रहे थे, तो 9वें सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ को तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरीशिप सौंपने के बाद अब देखें वो इस तजर्बागाह में कितनी देर निकालते हैं।